डाल डाल अरु पात पात पे श्री राधा राधा हो। वंशी वारे मोहना वंशी देव बजाय। वंशी सबके मन बसे सुघर आंगन न सोहाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आइए भगवान की परम मंगलमयी पावन कथा को श्रवण करने से पहले अपने हृदय में विराजमान बाल कृष्ण लाल जी, श्री राधा रानी, श्री राघवेंद्र सरकार, इनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। तदोपरांत भगवान नाम संकीर्तन बड़े ही भाव के साथ आप सभी भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 नंदलाल मेरो है। के बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
हो। श्री राधा रमण भगवान की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। वृषभानु के जमाई की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो। सभी ब्रजवासिन की जय हो। बाबा औघड़नाथ धाम की जय हो। नैमिषारण्य धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। नटखट गोपाल भगवान की जय हो। श्री गिरधर गोपाल भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। गौ माता की जय हो। सब संतन की जय हो। सब हरि भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे बलिहार। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विडंबित पीतांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, परमहंस संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज, भगवत अहित्व की कृपा प्रदान करने वाले श्री सतगुरुदेव भगवान, माई बाप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में पधारे हुए हमारे आचार्यगण, वाद्य यंत्र पर विराजमान हमारे संगीत कलाकार, ध्वनि वर्धक पर हमारे साउंड सर्विस, आप सभी तक सीधा लाइव प्रसारण कर रहे कैमरामैन संजय भैया और हमारे यजमान महोदय, कथा पांडाल में पधारे सभी श्रोता समाज भाई वृंद, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी को इस व्यास मंच की ओर से सत सत नमन, दास की ओर से सभी को प्रणाम। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम में, नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में यह ज्ञान गंगा बह रही है। ये हमारे जब जन्म जन्मांतरों के भाग्योदय होते हैं तब जाकर के हमें कहीं यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो हम आप सबके ऊपर असीम कृपा है जो यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो एक यही निवेदन है आप सभी से, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही हो, आप सभी अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में पधारें और भगवान की परम मंगलमयी पावन चर्चा को श्रवण करें,
अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि हमें जो जीवन मिला है भैया, ये बार बार नहीं मिलेगा। तो इस मनुष्य शरीर को पा करके हम ठाकुर सेवा नहीं किए तो अपने जीवन में हमने क्या किया। इसलिए जो भी समय मिला है आप अवश्य कथा पांडाल में आएं और भगवान की कथा को श्रवण करें, क्योंकि जो ये कथा है ना, हमारे जीवन की व्यथा को मिटा देती है। ऐसी ये भगवान की चर्चा है भैया कि हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो हमको ये भगवान की चर्चा श्रवण करनी चाहिए, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। सब कुछ सार्थक है तो भजन करने से है। और जब तक भैया भजन नहीं करोगे तो नर्तन ये बेकार है आपका। ये जो शरीर मिला है, पुनः कह रहा, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए यदि आपको ठाकुर जी ने सुंदर काया, सुंदर शरीर दिया है तो भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं की चर्चा का श्रवण करें। श्री धाम वृंदावन से पधारे हमारे सभी मंडली, इन सब का आशीर्वाद प्राप्त करें आप सभी, क्योंकि ये बार बार अवसर नहीं मिलता है। आज द्वितीय दिवस की रात्रि काल की वेला प्रारंभ हो चुकी है। शेष हम सबके पास 5 दिन हैं और ये कब बीत जाएंगे कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि ठाकुर जी की चर्चा करने में और श्रवण करने में जो हम सबको आनंद प्राप्त होता है, तो उस आनंद में हमें भूख प्यास सब मिट जाती, कुछ पता ही नहीं पड़ता। मैं स्वयं की अपनी बताता हूं कि मैं जिस दिन से कथा प्रारंभ करता हूं कहीं भी, तो ठाकुर जी की पता नहीं क्या कृपा लीला कि सबरी भूख प्यास पता नहीं कहां चली जाती। बस यही मन होता है कि जितनी जल्दी हमारा समय प्रारंभ हो, मैं मंच पे पहुंचूं और ठाकुर जी की लीला का वर्णन करूं चल के। हमारे यजमान महोदय भी हमारी तरह ही हैं, उनको भी भूख प्यास नहीं लगती है। दिन में 10 बार पूछने आएंगे हमसे और स्वयं जल भी नहीं पीती है मैया। अच्छी बात है, भक्ति करो। नियम भी है ऐसा कि यह जो कथा है अनुष्ठानिक कथा हो रही है, ये कोई प्रवचन के माध्यम से नहीं हो रही है। अनुष्ठानिक कथाएं जो होती हैं और जो प्रवचन होते हैं, उनमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। इनके बहुत नियम होते हैं यजमान और व्यास के, और जो प्रवचन होते हैं नियम होते हैं उनमें भी, लेकिन उनमें विशेष नियम नहीं चल पाते हैं।
अनुष्ठानिक कथा का नियम यह है कि व्यास गद्दी पर वही बैठेगा जो व्यास के रूप में पधारा है। व्यास का नियम है ये। और व्यास गद्दी पर बैठने के बाद वो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप हो जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास गद्दी पर बैठने के बाद विष्णु का स्वरूप हो जाता है। तो अनुष्ठानिक कथा में प्रथम दिवस में जो व्यास बैठेगा 7 दिनों तक उसी व्यास की वो गद्दी है। दूसरे व्यास को उचित नहीं है उस पे बैठना। और आदरणीय व्यास जी लोग नहीं भी बैठते हैं क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान होता है। प्रवचन की जगह पे बैठ सकते हो आप, क्योंकि प्रवचन की जगह पे व्यास भी चेंज होते हैं। और जो ये व्यास गद्दी है ना, इसको भी हिलाया डुलाया जाता रहता है। लेकिन ये आपकी अनुष्ठानिक कथा जो हो रही है, इसमें जहां पर ये व्यास गद्दी लग गई, ये वहीं पर रहेगी। 7 दिवसीय इसे कोई हिलाएगा भी नहीं। भागवत भगवान विराजमान हो गए। साक्षात बाल कृष्ण ठाकुर जी विराजमान हैं। तो 7 दिवसीय आप सभी को यही से दर्शन दे रहे हैं। वीर बजरंग बली बालाजी सरकार आप सभी के समक्ष विराजमान हैं, क्योंकि वो कथा के प्रेमी हैं। जहां कहीं भी भगवान की चर्चा होती है, जहां कहीं भी भगवान की कथा होती है, हनुमान जी महाराज अवश्य पधारते हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली समक्ष में आपके सभी संकटों को नाश करने वाले, सारी विपत्तियों को हरने वाले हमारे बालाजी महाराज। बालाजी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मंगल को चोला चढ़ाना चाहिए। सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। जिस व्यक्ति के भी बड़े से बड़े काम नहीं बन रहे हों, वो लगातार 41 दिन तक सुंदर कांड का पाठ करे, उसका कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। नियम से करे, एक दीपक जलाए, हो सके तो शुद्ध देशी गाय का घी होना चाहिए। आजकल जो घी बिकता है ना भैया, ये घी नहीं लेना, इसमें मिलावट होती है। इससे अच्छा है कि आप तिल के तेल का दीपक जला दो, लेकिन भैंस और उस गाय के घी का दीपक मत जलाओ। यदि प्राप्त हो रहा है तो शुद्ध देशी गाय के घृत का ही दीपक जलाना चाहिए, और नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जलाएं और लाल आसन पर बैठ करके। और लाल आसन भी यदि नहीं उपलब्ध है तो जो कम्बल होता है ना, कम्बल भी बहुत पवित्र माना गया है। कम्बल पर बैठ करके 41 दिन तक लगातार जो भी सुंदर कांड का पाठ करता है तो बड़े से बड़े कार्य उसके बन जाते हैं। और ये सच्चाई है, ये किए हुए कार्य है, ये चमत्कार देखे हुए हैं। और ठाकुर जी की कृपा से
जहां बताया गया वहां से कुछ समय पर्यंत मैसेज कॉल फोन आए कि आपके बताए हुए कार्य पूर्ण हुए, तो अवश्य करो आप सभी। छोटे छोटे बच्चों को स्वप्न आ जाते हैं, डर जाते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं और हनुमान जी के चरणों का जो तिलक होता है उसको मस्तक पर लगा के प्रणाम करा दें और एक मोर का पंख शयन कराते समय बालक के बिस्तर पे तकिए के नीचे रख दें, बालक को स्वप्न आने बंद हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो डर जाते हैं ना, उनको ये सब डरावनी चीजें बंद हो जाएंगी। तो इन सब चीजों का ध्यान दें। तो आप सभी के समक्ष मैं कह रहा था कि हनुमान जी विराजमान हैं, ये सच है कि जहां भगवान की चर्चा होती है वहां हनुमान जी अवश्य पर्चा बनाते हैं। आप सभी एक बात और बताऊंगा, लोग प्रश्न करते हैं कि मेरा ये कार्य नहीं हो रहा, मनोकामनाएं मांगते हैं, जाके मंदिरों में इधर उधर मांगते हैं। एक चीज का विश्वास करो, सब कुछ विश्वास पे टिका है भैया। मेरी मैया ध्यान से सुनो, आप जो ये कथा श्रवण कर रही हो, एक तीर्थ स्थल में बैठ के श्रवण कर रही हो। मैंने कल भी बताया था कि जहां पर भगवान की चर्चा होती है वह स्थान उतने दिनों के लिए एक तीर्थ का स्वरूप धारण कर लेता है और उस स्थान में रहने वाले सभी देवी देवता हो जाते हैं। तो इस समय ये आपका जो नगर है, यहाँ पे कथा हो रही है, एक बहुत ही बड़ा दिव्य दरबार सजा हुआ है। तो आप सभी जो मनोकामनाएं करते हैं ना, मांगते हैं जाके, तो जिसकी भी जो मनोकामना हो तो उसको एक कार्य करना चाहिए। कथा पांडाल में पधारते ही भागवत भगवान को प्रणाम करे। आरती हो जाने के बाद कथा प्रारंभ होते ही नेत्र बंद करके 3 बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तदोपरांत अपनी मनोकामना को उनसे कहो कि हे भागवत भगवान, जो भी हमारी आपकी मनोकामना हो वह आप कहो, अवश्य पूर्ण करते हैं। इसके भी हमारे पास प्रमाण हैं, लोगों ने किए हैं, इसलिए आप सभी को मैं बताता हूं। मैं यही चाहूंगा कि आप सभी का कल्याण हो। यदि हम आए हैं तो कुछ आपको हम देके जाएं। और आपका भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि जो ये कथा श्रवण करो तो श्रवण करके इधर से सुन के इधर को निकालो नहीं, अपने जीवन में कुछ न कुछ अवश्य उतार लो। 7 दिनों में जो भी एक छोटी सी बात भी आपको समझ में आई हो, आप उस बात को अपने जीवन में उतार लेना। मानो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। ये मनुष्य जीवन जो मिला है आपको ना, ये मनुष्य जन्म जानो आपका सार्थक हो गया।
क्योंकि ये कथा पूरे जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, दर्शन नहीं देते। अरे भैया, क्या भगवान आपको अपने साक्षात जिस स्वरूप में बाल कृष्ण बैठे हैं, क्या उस तरह आ जाएंगे तुम्हारे पास? यदि आ भी जाए ना, तो हमारे नेत्रों में इतनी प्रकाश नहीं है कि मैं उनको देख सकूं। भगवान कभी अपने स्वरूप में नहीं आएंगे। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए। अरे वो दीन बंधु हैं, वो भिक्षुक के रूप में भी आ सकते हैं। हम आप भिखारी समझ के भगा दें, वो हमारा गलत है। वो अतिथि है, पता नहीं शायद ठाकुर जी ही आए हो, हमारे परीक्षा ले रहे हैं। तो इन सब चीजों का अवश्य ध्यान दो। कथा से क्या हमें प्राप्त हो रहा है, यही सब तो सीखना है। यही सब अपने जीवन में हमें उतारना है कि कुछ ज्ञान की बातें जो हमें मिली ना, इनको उतारना चाहिए। आप सब ज्ञानवान हो, मानता हूं, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी हम अपने विवेक को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और विवेक कहां से आएगा? ज्ञानवान होने से क्या हमको ज्ञान या विवेक की प्राप्ति हो सकती? नहीं हो सकती भैया। ज्ञान हमको वहां से मिलेगा, विवेक हमको वहां से मिलेगा जब हम कहीं सत्संग में आएंगे। और सत्संग कहां मिलेगा? संतों के पास, आचार्यों के पास जाओ। और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु साधन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और सत्संग हमें कहां प्राप्त होगा? संतों के पास। तो हमें तो संतों के पास जाना पड़ेगा अपने ज्ञान की, प्रकाश की ज्योति को जलाने के लिए। लेकिन ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि स्वयं आपके वहां संत पधारे हैं। जिस सत्संग को लेने के लिए आपको तीर्थ स्थल वृंदावन अन्यत्र अन्यत्र जाना पड़ेगा, बड़े ही परिश्रम से हमको जो मिलेगा, और वह सत्संग हमको तो घर बैठे प्राप्त हो रहा है। तो भैया, यह जीवन सार्थक हो गया आपका इस कथा श्रवण करने से। तो मैं यही कह रहा था कि जिसकी जो मनोकामना हो वो आप भागवत भगवान से कह देना,
और मैं निश्चित 100% ये कह रहा हूं कि जो भी आप मनोकामना करोगे तो ठाकुर जी अवश्य पूर्ण करेंगे। हमारे पास बहुत प्रश्न आए ऐसे, 2 मिनट में बताऊंगा भी जरूर, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तो विश्वास व्यक्ति नहीं करेगा। और जिनके प्रश्न थे वो शायद YouTube पर लाइव कथा श्रवण कर रहे हैं, तो प्रश्न उनके ऐसे ऐसे आए कि ये जो शादी ब्याह होता है ना भैया, इसकी उम्र होती है 21 से 25 तक हो ही जानी चाहिए। मैं राजस्थान में था, कोटा जिले में सत्संग 3 दिवसीय था हमारा, तो वहां पर 3 दिवसीय सत्संग में एक मैया आई, सब कुछ है उनके पास, लड़का सिविल इंजीनियर था, किसी चीज की कमी नहीं थी, हर चीज थी, लेकिन बालक 30 के ऊपर हो गया, शादी नहीं हो रही थी, पाणिग्रहण संस्कार नहीं हो रहा, सब कुछ है, रिश्ते आ करके टूट जाते हैं, सब कुछ हो करके भी रिश्ते टूट जाते थे। वह कथा में एक दिन आई और वो रो रो करके कहने लगी, पूरी अपनी व्यथा उन्होंने सुना दी कि महाराज जी आप कुछ कर दो कि जिससे कि कल्याण हो जाए। तो ठाकुर जी की कृपा से मैंने उनसे यही कहा कि आप भगवान के चरणों में आती हो, हमसे ना कह करके हमारे रमण बिहारी से कहो आके, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं हमारे रमण बिहारी करेंगे। अरे हम में क्या सामर्थ्य है भैया, भगवान किसी को एक माध्यम बनाते हैं, क्या हम में इतनी क्षमता है कि मैं लगातार 3 घंटे बैठ के कथा करूं? मैं भी तो बालक हूं, लेकिन जो हमें क्षमता मिल रही है सो हमारी किशोरी जी, हमारे ठाकुर जी की वजह से। करने वाले भी यही हैं, कराने वाले भी यही हैं। हमारे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं सो ठाकुर जी ही निकलवा रहे हैं, और जो आप सब श्रवण कर रहे हो ना, तो इन्हीं की लीला है, इन्हीं के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हो। तो मैंने यही एक बात माँ से कही कि माँ मैं क्या हूं, मैं तो तेरा बालक हूं, मैं क्या बता सकता तुम्हें, लेकिन यदि आपको कहना है तो हमारे कन्हैया से कहो। मैं तो छोटा सा एक प्रयास बताऊंगा कि जाओ, तुम्हारे बालक की शादी नहीं हो रही है तो एक काम करना और सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देना कि जब प्रातः काल आपका बालक स्नान करने के लिए उठे तो एक चुटकी हल्दी की डाल देना उसके जल में, और जाओ 6 महीने के अंदर ये ठाकुर जी ने चाहिए तो रिश्ता कंफर्म हो ही जाएगा। ठाकुर जी की कुछ लीला हुई कि रिश्ता कंफर्म की तो बात दूर धरो, 6ठे महीने में हम भी बारात में गए उसकी। तो क्या हमें सामर्थ्य था कि हम करवा देते? हम नहीं करा सकते भैया। इनकी इच्छा हुई तो व्यास गद्दी से उन्होंने हमारे मुख से एक छोटा सा उपाय बता दिया कि इसको करवा दो। हमने कह दिया, उन्होंने उस कार्य को करना चालू किया।
नित्य प्रति जब उठे रोज हल्दी डाल के, एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान कर लें, और ठाकुर जी की कृपा से जो 30 वर्ष की आयु माँ जो वृद्ध हो रही, परेशान नेत्रों से अश्रु गिरते थे, आज आप लोगों के आशीर्वाद से यदि मैं पहुंच जाता हूं तो माँ इन चरणों को धुल धुल के पीती है। तो भैया विश्वास सबसे बड़ी चीज है। एक विश्वास उसने मुझ पे किया, भगवान पे किया विश्वास, तो भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो आप सब भी, कोई भी आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार का भी अंदर से इच्छा हो रही कि ये हमें करना चाहिए, नहीं हो रहा है, आप ठाकुर जी से प्रश्न करो, इनसे कहो, ये सब कुछ करने में सामर्थ्य है। ऐसा कौन सा कार्य जो ये नहीं कर सकते? जैसे कि एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी बीमारी जिसकी कोई दवा नहीं, उसी प्रकार ऐसा कौन सा कार्य है जो ये कर नहीं सकते? सारा कार्य करने में सामर्थ्य है हमारा छलिया। आप एक बार कह के तो देखो, भाव से कहो, प्रेम से कहो, ये प्रेम के प्यासे भैया, इनको प्रेम चाहिए। कभी हमारे कन्हैया ये नहीं कहते कि मुझे क्या है ना प्रसाद चढ़ाओ, भोग लगाओ, आरती करो, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, सुंदर हार सजाओ, अच्छी अच्छी वस्त्र पहनाओ। कभी कन्हैया हमारा छलिया ऐसा कभी नहीं कहता। वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको तो भाव चाहिए भैया, भाव के भूखे हैं। भाव से जो उनको भजो तो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आइए छोटा सा भाव, हम सब भी भाव से ही अपनी मनोकामना को पूर्ण करो और भाव से इनसे अपनी अर्जी को करो, इनकी आपकी अर्जी और इनकी मर्जी। आइए भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक
ठाकुर जी हमको अन्न धन नहीं चाहिए, मुझे भोजन ये नहीं कि मुझे अन्न चढ़ाओ, कभी नहीं। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। आप हो जाएं मेरे क्या कहते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षते। अरे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, कुछ भी हो, यदि कुछ नहीं है तो सिर्फ दो शब्द ही अपने भाव के बोल दो, हम उनमें प्रसन्न हैं। ऐसे हैं हमारे छलिया, हर चीज में रीझ जाते हैं। एक बार मनाकर तो देखो इनको, और इस प्रेम को, इस प्यार को देखना है तो प्यारे एक बार वृंदावन आकर के देखो। ये प्यार और ये स्नेह, ये मोह माया जो है ना, ये स्नेह वात्सल्य आपको, ये भाव आपको हमारे ब्रज मंडल में ब्रजवासियों का देखो। ठाकुर जी के समक्ष आते हैं, ठाकुर जी भी अपना बाल स्वरूप सखा मानते हैं। बांके बिहारी कभी ब्रजवासियों को छोड़कर बाहर नहीं जाते। आज भी ब्रजवासी हैं वृंदावन में, और आज भी हमारे रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी आज भी रास लीला कर रहे हैं। इसलिए यह छवि का आनंद लेना है तो आप अवश्य वृंदावन धाम आएं और ब्रज की रज में आप लोट पोट करें, ब्रज की रज का आनंद लें। क्योंकि एक बार जो वृंदावन पहुंच जाता है, जिस व्यक्ति ने एक बार ब्रज मंडल में 84 कोस ब्रज मंडल में कहीं भी एक बार पैर रख दिया तो वो नरक नहीं जाता है, अपितु उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक व्यक्ति के पैर रखने से उसके पूरे परिवार की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। और जिसने 2-4 दिन ब्रजवास में वास कर लिया, 2-4 दिन रुक लिया, इधर उधर दर्शन कर लिया, तो उसकी 21 पीढ़ियां तरती हैं। और जो ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में ही वास करने लगा तो उसकी कोई संख्या ही नहीं, गिनती ही नहीं। जब तक वंश चलेगा तब तक पीढ़ियों का, कुल का सदैव कल्याण ही होता जाएगा, कोई नरक का अभागा नहीं बनेगा। ये शास्त्र प्रमाणिक बात है, क्योंकि वृंदावन एक स्वर्ग है, साक्षात स्वर्ग देखना है आपको तो वृंदावन धाम में आओ, आपको स्वर्ग वहां मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा, ज्यादा कुछ ना कहते हुए कथा में भी प्रवेश करेंगे। और ठाकुर जी की कथा ही ये भी है, ये कोई इधर उधर की बात नहीं, इससे भी हमें ज्ञान मिल रहा है। क्योंकि ये भी हमें पता होना, मालूम होना भी बहुत जरूरी है। और यही इसमें भी है, भागवत में यही शक्तियां है कि हमारे पढ़ने लिखने से ज्ञान नहीं हो जाता। आगे के प्रसंग में आएगा कि इतने पढ़े लिखे श्री बृहस्पति जी महाराज के शिष्य हुए उद्धव जी महाराज वृंदावन गए थे, उनका ज्ञान नहीं चढ़ पाया, इतने ज्ञानी थे, लेकिन ब्रज मंडल में प्रेम के आगे ज्ञान नहीं चला था। तो ज्ञानी होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उस ज्ञान का अपने सदुपयोग करना। सार्थक तो वो कहेगा उस ज्ञान के आगे आप झुककर रहो, उस ज्ञान में आप अभिमान मत लाओ किसी भी प्रकार का कि मैं पढ़ा लिखा हूं और ये अनपढ़ है, ऐसा कभी अभिमान मत लाओ। ऐसे पढ़े लिखे होने से क्या फायदा भैया। राह दिखाना सीखो, राह अंधे को रास्ता दिखाओ, ये नहीं कि उसको गड्ढे में गिरा दो।
तो ये भी अवश्य जरूरी है। कल हम सभी लोगों ने प्रथम दिवस में महात्मा श्रवण किया था। हम लोगों ने श्रवण किया कि ये जो कथा हो रही है ना, इससे क्या होता है कि कौन कौन से पापियों का उद्धार होता है, कितने से बड़े बड़े महाप्रेत पिशाचों का, महाखल महापापियों का कल्याण होता है इस भागवत से। धुंधकारी कितना बड़ा महाखल था, जीवन में कभी धर्म के नाम का एक अक्षर, एक वर्ड नहीं उसने देखा, अपने मुख से एक वर्ड तक नहीं निकाला भगवान के नाम का। सदैव निरंतर जहां देखो भगवान की अधर्म की बातें ही बुराई करे, अत्याचार में प्रवृत्त होता गया। लेकिन क्या उसका कल्याण नहीं हुआ? उसका भी कल्याण हुआ। स्वर्ग से विमान आया था लेने। क्यों? क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। तो आप सभी भी सौभाग्यशाली हो, आप लोग भी वही श्रवण कर रहे हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। निश्चित है आप सबका कल्याण होगा और 7 दिनों के बाद आप सभी के जीवन में परिचय अवश्य आ जाएगा, कुछ बदलाव जरूर आएगा। ये मुझ पे, अपने ठाकुर जी पे हमें इतना विश्वास है कि कुछ अपना प्रेम का रंग आप सबके ऊपर जरूर डाल के जाएंगे। क्योंकि भैया ये टेढ़ी टांग वाले हैं, जैसो इनको नाम टेढ़ो तो वैसो इनको काम भी टेढ़ो मेढ़ो। नाम है कन्हैया, यशोदा मैया तो बोले ना पावे कन्हैया। गर्गाचार्य जी ने जब नाम इनको रखो कन्हैया तो वो कहे, उनने कहा कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने नाम रखा कृष्ण। तो कृष्ण कहने में जीभ हमारी जो है ना हल्का लड़खड़ा जाती है। तो जो हम सब लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो वृद्ध थोड़ा हो जाते उनके मुख से नहीं निकलेंगे। यदि वो वृद्ध पर में कहेंगे सीताराम तो मुख से निकलेगा फीताराम। तो मैया जब गर्गाचार्य जी ने नाम रखो कृष्ण तो उनने कहा भाई महाराज ये नाम कहा रख रहे, मोते तो यह नाम निकलेगो भी ना, तो हमारे काजे तो कनुआ ठीक है। तो मैया ने तो कनुआ कलुआ ने को नाम रखे। तो उसी तरह जैसे इनके नाम है ना टेढ़े मेढ़े, वैसे इनके सब काम भी टेढ़े मेढ़े हैं। ऐसो इनको टेढ़े टांग वाले ना कहोगे। ये लीला पुरुषोत्तम है, पता नहीं कितनी कितनी लीलाएं यहाँ करके जाएंगे अभी। और हमारे श्री राघवेंद्र सरकार वो मर्यादित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। वो सीधे साधे इंसान, सीधे साधे भगवान थे। तो उनके सामने तो आप टिक जाओगे, लेकिन इनके सामने नहीं टिकोगे। ये ऐसा रंग जादू डाल के जाएंगे ना कि ये मुझे भी विश्वास है कि आप सब इनके दीवाने अवश्य बन जाओगे। और आने वाली कथाओं में इनकी कुछ ठाकुर जी की कृपा हुई तो मैं बाल लीलाओं का भी दर्शन करवाऊंगा। क्योंकि यदि हमें फल मिल रहा है और ऐसा अवसर मिल रहा है तो अवश्य करना चाहिए हर चीज। तो कल हम लोगों ने कथा श्रवण की थी और आज हम सभी द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। समय अपने हिसाब से चल रहा है और ठाकुर जी की चर्चा भी अपने हिसाब से चलती रहेगी जब तक इनकी इच्छा होगी। हर इच्छा नारायण की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि
हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सूत जी महाराज के गुरु हुए श्री सुखदेव जी महाराज, इन्हीं के माध्यम से यह भागवतामृत हुई। सुखदेव जी महाराज एक बार अमरनाथ में कथा भगवान भोलेनाथ, हम सभी ठाकुर जी की लीला से समय के अभाव से ही कथा को श्रवण करते चलेंगे। तो अमरनाथ में शंकर जी गौरा जी को कथा सुना रहे थे और एक वादा किया कि इस कथा को, जो ये महाकथा हो रही है, इस कथा को कोई श्रवण ना कर पाए। तो ऐसे स्थान पे चलो जहां कोई पहुंच ही ना सके, क्योंकि इस कथा की चोरी ना हो पाए। तो ये लोग अमरनाथ धाम गए। वहां भी क्या किया, नंदीश्वर अनन्य गणों को भेजकर पूरे चारों तरफ छानबीन करवाई कि कोई एक पक्षी तक भी वहां ना रुके। लेकिन सुखदेव भगवान अपने मां के गर्भ में थे, तो जहां कथा हो रही थी ना, वहीं पर जाके एक वृक्ष पर सुखदेव भगवान की मां बैठ गई। चारों तरफ शंकर जी ने देख लिया कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन ये नहीं दिखा कि ऊपर एक मैना बैठी हुई है। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि आप कथा को श्रवण करना, मैं तो कथा प्रारंभ करूंगा, तो एक शर्त रहेगी, आप हुंकारी भरते रहना। मैं तो नेत्र बंद करके कथा श्रवण कराऊंगा, और आप जब हुंकारी भरोगी तो मुझे ऐसा विश्वास होगा कि आप सुन रही हो, और वैसे आप सो जाओगी तो कथा कोई दूसरा ना सुन ले। और आप यदि नेत्र खोल के हुंकारी भर कर सुनोगी तो देखती भी रहोगी कि कोई आ तो नहीं रहा। उन्होंने कहा ठीक है। कथा प्रारंभ हो गई। कथा प्रारंभ हुई और हुंकारी भरने लगी। हुंकारी कैसे? हूं हूं कर करके जो भी बात बताएं शंकर जी उसी चीज पे हाँ हाँ करके हुंकारियां भर रही हैं।
और जब ज्यादा ही समय, काफी समय हुआ, इतने में इतना भाव विभोर हो गई पार्वती जी कि उनको समाधि में लीन हो गई। अब कुछ लोग इस जगह पे कहते हैं कि वो सो गई, उनको निद्रा आ गई। और कहीं से मैंने ये भी सुना है कि सोई नहीं अपितु वो समाधि